एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपताचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट का पेपर लगा था, इसके संदर्भ में पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड दोनों की ही यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सभी साथी जरूर जुड़ेंगे और इसके बाद सारी बातें यहाँ पर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की ही चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर क्या आप डिस्क्वालिफाइड हैं या नहीं, इसके संदर्भ में मैं पूरी चर्चा करूंगा। पूरा इवेंट जरूर देखिएगा, लास्ट तक इवेंट में शामिल रहिएगा। पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का था, टफ था, हार्ड था, इजी था, कैसा आपका पेपर रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें क्या क्राइटेरिया लिख रखा था, क्या हम लोग क्वालिफाई हैं या नहीं है, या फिर किस प्रकार से हो सकते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, उसका भी हम लोग यहाँ पर अनुमान लगाएंगे। तो एक बार वॉइस वगैरह सभी को आ रही है, अच्छे से बता दीजिएगा। अब मैं बात करूं यहां से आप लोगों से कि पेपर फर्स्ट की बात करें हम लोग, तो पेपर फर्स्ट का जो पेपर है इजी पेपर था, ज्यादा टफ पेपर नहीं दिया। लेकिन सेकंड पेपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो सेकंड पेपर काफी हार्ड दे दिया। तो सारी बातें यहां पर चर्चा करेंगे। यानी कि पेपर फर्स्ट में बात करें तो जीके की बात करें हम लोग तो इजी क्वेश्चंस थे 14, ठीक है। मीडियम की बात करें तो 7, 4, इसी प्रकार इंग्लिश की बात करें तो 11 क्वेश्चंस आप लोग इजी कह सकते हो, 8 क्वेश्चंस मीडियम, हार्ड 6 क्वेश्चंस। इसी प्रकार जनरल साइंस की बात करें तो लगभग 8 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इजी थे। वही मीडियम की बात करें तो 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के मीडियम थे, और हार्ड क्वेश्चंस की बात करें तो 7 क्वेश्चंस इसके अंदर टफ नजर आ रहे थे। वही बात करूं मैं हिंदी के अंदर बात करें तो कोई क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे। पूरे पेपर में ही हम लोग देखें तो हिंदी जो कोई आई थी वो बिल्कुल इजी आई थी, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, अच्छे से आपको पता होगा। मीडियम की बात करें तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसमें मीडियम में डाल सकते हो आप, और 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ डाल सकते हो हिंदी के अंदर। गणित की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आप लोगों के इजी हैं, 8 क्वेश्चन थोड़े से टफ टाइप के, मीडियम टाइप के, और 7 क्वेश्चंस आपके टफ टाइप के। कंप्यूटर की बात करें तो देखो, जो पढ़ता है ना उसके लिए तो इजी लग जाता है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए टफ हो जाता है। भाई टफ तो हम लोग उसको कहेंगे जब पढ़ा हम लोगों ने फिर भी नहीं आया तो वो टफ है। वो टफ नहीं है कि हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं सर, तो उसके लिए तो भाई साहब सभी टफ होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि ये मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया है, जैसे टीचर्स से बात हुई, पेपर जिन्होंने देखा उसके अनुसार यहाँ पर आप लोगों के लिए अनुमान लगाया गया। अब बात करें हम लोग पेपर नंबर सेकंड की बात करें। पेपर सेकंड की जब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि यहाँ 35% नंबर लाना ही मामला गर्व कर रहा है। वही किसी के हम कहें तो 40% भी हो रहा है, 45% भी हो रहा है, लेकिन यही स्कोर लगभग रह रहा है। इसके लिए एक पोल भी क्रिएट किया जाएगा आप लोगों के लिए चैनल पर, उसमें आप लोग अपना स्कोर बताएं, पार्ट फर्स्ट का, पार्ट 2 का, कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। देखो इसकी आंसर की लाना भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, ठीक है। आप लोग जो भी बता रहे हैं वो ध्यान रखना बहुत सोच समझ के, जैसे बोर्ड करेगा ना तभी मान्य होगी वो सारी चीजें। तो हम लोग इसकी अभी चर्चा ज्यादा नहीं कर सकते। पार्ट नंबर सेकंड की जो चर्चा करेंगे जब ऑफिशियल हमारी आंसर किया जाएगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। अब बात समझते हैं जो मेन चीज है आपकी, अब अच्छे से ध्यान देना, अब आपके काम की चीज है। यहां पर मैं बात करूं तो कुल पदों की संख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके 5388 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो लगभग 5388 पद है। अब यहां पर कुल विद्यार्थियों की बात करें, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो यहां पर कहा था कि जो कुल विद्यार्थी हैं जिनके हमने एडमिट कार्ड जारी किए हैं वो लगभग 96,669 है। यानी कि लगभग हम लोग मान लें तो 1 लाख के आसपास विद्यार्थी इसके अंतर्गत शामिल होगा। लेकिन जब विद्यार्थी परीक्षा देने गया तो जो उपस्थिति नजर आई वो नजर आई लगभग 70%, ठीक है। 70% यानी कि बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है सब कुछ। 68.69% यहां पर उपस्थिति दर्ज की गई विद्यार्थियों की। अब यहां पर देखिए हम लोग इसमें जो पास किए जाएंगे वो कितने पास किए जाएंगे, तो जितनी भर्ती है उसका 1.5 गुना यहां पर लिया जाएगा। अगर हम लोग निकालते हैं 5388 का 1.5 गुना तो लगभग निकल कर आएगा आपका 8082। कितना निकलेगा? 8082। यानी कि आपके जो पास किए जाएंगे अभी वो किए जाएंगे 8082 स्टूडेंटों को पास किया जाएगा इस भर्ती के अंतर्गत। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया की क्या प्रोसेस है इसका। तो आप लोगों को पहले जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था उस समय बताया था कि प्रत्येक जो पेपर होगा वो होगा 150 प्रश्नों का, और 150 प्रश्न जो होंगे प्रत्येक 3 नंबर का होगा, और आपके 450 नंबर का टोटल पेपर होगा एक। यानी कि दोनों को मिलाकर हम लोग बात करें तो आपके 900 का पूरा टोटल पेपर हो जाएगा, और इसी के अंतर्गत आपकी मेरिट बनेगी। अब यहां पर हम लोगों ने चर्चा की तो प्रत्येक पेपर है वो 35% लाना जरूरी है,
नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी कि पहले ही लिख दिया कि यहाँ पर 35% नंबर तो लाना जरूरी है प्रत्येक पेपर के अंदर, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी लाना है, पेपर सेकंड में भी लाना है। इसके बाद एक और क्राइटेरिया रख दिया कि भैया टोटल आप लोगों को जो एग्रीगेट है ना वो भी 40% लाना है, यानी दोनों में 35 ले आए, टोटल दोनों का एग्रीगेट जो होना चाहिए ना वो भी 40% होना चाहिए। इस बात को भी यहां पर लिख दिया। यानी कि हम लोग अब हमारी भाषा में बात करें तो यहां पर आप लोगों को पता है 450 का 35% होता है कितना, 170.5, और इतने नंबर लाने के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस करने के पड़ेंगे कितने, 53 क्वेश्चंस। यानी कि आपके प्रत्येक पेपर में 53 क्वेश्चंस राइट होना चाहिए पहली बात तो, तभी जाकर आप लोग इस एग्जाम के अंतर्गत फाइनल मेरिट तक पहुंच पाओगे। यानी कि 53 क्वेश्चंस आप लोगों की सही है तो आप लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, पेपर फर्स्ट में भी पेपर सेकंड में भी। इसी प्रकार कुल एग्रीगेट की भी बात करें, दूसरा क्राइटेरिया ये भी है, तो कुल एग्रीगेट की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको कितनी चाहिए, 40%। यानी किसका चाहिए, 450 टोटल हो गया 900, 900 का 40% निकलता है कितना, 360। यानी कि आप लोगों को चाहिए 360 नंबर, और 360 नंबर लाना है तो कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो यहां पर 120 क्वेश्चन से यहां पर सही करने पड़ेंगे, तो ही आप लोग फाइनल तक शामिल रहोगे इसमें जी। बिल्कुल जी, नमस्कार जी, जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, एक एक प्रश्न को मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो ये मामला आप लोगों की समझ में आया होगा कि अगर आप लोगों को इस परीक्षा में शामिल यानी कि बने रहना है तो आप लोगों को प्रत्येक पेपर में तो चाहिए 53 नंबर, और आप लोगों को चाहिए किसके अंतर्गत, ध्यान रखना आपका एग्रीगेट चाहिए 120 क्वेश्चंस करेक्ट वाले, ठीक है। अब बात करते हैं सर कितना कट ऑफ जा सकता है अगर हमारे ये सब कुछ बैठ रहा है, हमारा सही बैठ रहा है, हम लोग 120 नंबर भी ला पा रहे हैं, प्रत्येक पेपर के अंदर हमारा 53 नंबर भी 53 क्वेश्चन है वो भी सही है। अब क्या किया जाए, अब अगर आपकी कट ऑफ की तरफ मैं बढ़ता हूं कि सेफ स्कोर, देखो कट ऑफ इसकी बताना एक बहुत ही बड़ा काम, मुश्किल काम है, क्योंकि अभी अनुमान नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि सेकंड पेपर है उसमें बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा अच्छे से, क्योंकि जो टफ पेपर दिया था क्वेश्चंस का जो लेवल दिया वो खतरनाक था, लेवल के साथ साथ इतना बड़ा दे दिया कि भाई साहब पढ़ पाना ही मुश्किल हो रहा है पेपर को, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो कॉमर्स का विद्यार्थी है वही अच्छे से इन चीजों को कर सकता है। अब यहां पर से अगर आपका जो टोटल पेपर है, इस टोटल पेपर के अंतर्गत आप 50% प्लस अबव लेकर आ रहे हो तो आपका यहां पर सेफ स्कोर माना जाएगा कि लगभग आपका सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो आप। यहां पर अगर मैं बात करूं सारे जो प्रश्न आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, यहां पर सारे प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो आप लोगों को 48% तो कम से कम लाना ही होगा, 48% से लेकर 52% तक का जो स्कोर अगर आपका है तो आप लोग फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। ये देखिएगा कोई ये नहीं कि यही कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन इतना मेरा अनुमान है कि इतनी कट ऑफ से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर हम लोग पार्ट बी को देखते हैं, पार्ट बी आपके एग्जाम में काफी टफ रहा था, ठीक है। बिल्कुल जी, गर्ल्स को कितने, देखो गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो यही क्राइटेरिया है गर्ल्स की, जब हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं तो गर्ल्स का अगर यहां पर गर्ल्स की तो 45% भी नंबर आ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना आपका हो जाएगा। टोटल आपके 40-45% नंबर भी आप लोग अर्जित कर पा रहे हो इन दोनों पेपरों को मिलाकर, तो 45% पर भी आपका हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पेपर। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आप लोगों के लिए कि भैया आप लोगों का ये 35% का जो क्राइटेरिया है ना, 35 और 40, यानी कि प्रत्येक पेपर में तो आपका 35% होना जरूरी है, और कुल एवरेज आप लोगों का कितना होना चाहिए, 40%, ठीक है। तो ये यहां पर बिल्कुल जी, और प्रश्न कर दीजिएगा। आपके ST 520 मार्क्स है, मेरे जयपुर पोस्टिंग, जी बिल्कुल शाबाश। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका श्योर यहां पर सिलेक्शन होगा। जयपुर मिलता है कि नहीं मिलता ये कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। और भी अगर आप लोगों के प्रश्न हो ऐसे तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, सारे प्रश्नों के मैं आंसर यहां पर दूंगा आप लोगों के। और ध्यान रखना जो नया विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोज यहां पर उपलब्ध करवा सके। और आगे जो आने वाली भर्तियां हैं इनमें सारी भर्तियों के अंतर्गत हम लोग भी आप लोगों के साथ रहेंगे। और ध्यान रखना कि जो भी भर्ती आ रही है सारी क्लासें यहां पर अवेलेबल आप लोगों को हो रही है, तो आप लोग चैनल को देखते रहें, सारी कुछ चीजें आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलेंगे आप लोगों से जी। 160 क्वेश्चंस आपके हैं अंकित शर्मा जी, चलो अच्छी बात है। 160 मैंने कहा आप लोगों को 50%, मैंने आप लोगों को बताया 50%, 160 आ रहे तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका भाई, 160 बहुत अच्छा स्कोर है। और जो नए विद्यार्थी अगर ऐसे कोई भी प्रश्न है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं सारे आंसर करूंगा आप लोगों को ऑफलाइन भी। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।